नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने हमारी न्याय कहानी का पार्ट 1 देखा था। हमारा जो छठा चैप्टर है न्याय एक कहानी है, तो उसका फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था। छठी कहानी न्याय का फर्स्ट पार्ट देखा था। आज सेकंड पार्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर मैंने इस पार्ट में जो कठिन शब्द है और जो मुहावरे हैं वो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। जैसे जैसे हम कहानी देखते जाएंगे उस प्रकार ये जो मुहावरे और शब्दार्थ यहाँ पर आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 30 उसका थर्ड पैराग्राफ आप देखिए। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। तो कहानी इराक की राजधानी बगदाद की है। बगदाद में अली ख्वाजा नामक एक व्यापारी रहता था। व्यापार कर कर उसने बहुत सारे रुपये इकट्ठा किए हुए थे। तकरीबन 1000 सोना मोहरे उसने इकट्ठा की थी। तो उसने सोचा कि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे जमा हो गए हैं तो लाओ मैं मक्का शरीफ की यात्रा करके आऊं। मक्का शरीफ यानी दोस्तों इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल। तो वो वहां पर जाने की सोचता है और उसको एक विचार आता है कि इतने सारे रुपए लेकर मैं मक्का शरीफ की यात्रा पर जाऊं, इससे अच्छा है कि आधे रुपए लेके जाऊं और आधे मैं यहाँ पर घर पर छोड़ कर जाऊं। फिर उसे विचार आया कि मैं तो घर पर अकेला रहता हूं, तो मेरे घर पर ये रुपए रखकर जाऊंगा तो उसकी रखवाली कौन करेगा। तो उसने क्या किया कि एक तेल का घड़ा लिया, उसमें 500 सोना मोहरे भर दी, फिर ऊपर तेल डाल दिया और जो 500 सोना मोहरे बची थी वो अपनी यात्रा के लिए उसने रखी। फिर उसने ये तेल का घड़ा लेकर अपने दोस्त के घर रख कर आने को सोचा। पास में ही उसका दोस्त वाजिद रहता था, उसके घर गया वो और तेल का घड़ा रखने की बात की। तो वाजिद ने कहा कि मेरे घर के तय खाने में रख कर आओ घड़ा, और जब आप वापस आओगे यात्रा से तो फिर ले लेना। तो अली ख्वाजा उस तेल का घड़ा वहां पर रख कर आया। तेल के घड़े में क्या है ये बात अली ख्वाजा ही जानता था, इसने अपने दोस्त को ये बात नहीं बताई थी। फिर वो मक्का शरीफ की यात्रा के लिए निकल गया। यहाँ पर वाजिद के घर वाजिद और उसकी बीवी ने एक दावत रखी थी। दावत यानी भोजन समारोह, जो अपने सगे संबंधी अपने मित्रों को बुलाकर एक साथ भोजन करते हैं उसे दावत कहते हैं। तो दावत में अलग अलग तरह के पकवान मिठाइयाँ बनती थी। उसमें वाजिद के घर का तेल खलास हो गया। भी रात का समय था तो वाजिद की बीवी ने सोचा कि रात को तो सभी दुकानें बंद हो गई होगी, तो फिर तेल कहाँ से लाएंगे, अभी तो बहुत सारे पकवान बनाने बाकी है। वाजिद की पत्नी ने वाजिद को बात की कि आपके मित्र अली ख्वाजा जो तेल का घड़ा हमारे यहाँ छोड़कर गए हैं उसमें से हम तेल निकाल लेते हैं और सुबह जब बाजार खुलेगा तो उसमें से नया तेल लाकर रख देंगे। आपके मित्र अभी रात को तो नहीं आएंगे और तेल का घड़ा तो नहीं मांगेंगे। बीवी की बात सुनकर वाजिद तैयार हो गया और वो तहखाने में गया और तेल के घड़े में से तेल निकाल रहा था। तो जैसे ही घड़ा उसने उठाया तो घड़े में से कुछ आवाज आई। तो उसने क्या किया, दूसरे बर्तन में घड़े में से पूरा तेल निकाल लिया और देखा तो घड़े में तो सोने के सिक्के थे, 500 सोना मोहरे थे। वो 500 सोना मोहरे वाजिद ने निकाल दी और अपने घर में तिजोरी में रख दी। फिर तेल लेकर अपनी बीवी के पास आया और उसको दे दिया। फिर दूसरे दिन बाजार से नया तेल लाकर उस घड़े में रख दिया और घड़ा जिस प्रकार अली ख्वाजा ने सीलबंद किया था उसी प्रकार वो घड़ा उसने फिर सीलबंद कर दिया ताकि किसी को पता न चले। कुछ दिनों बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया तो वो सीधा अपने दोस्त के घर आया, दोस्त को यात्रा के बारे में सब बताया। फिर वह तहखाने में गया और अपना घड़ा लेकर अपने घर चला गया। अपने घर जाकर जैसे ही उसने तेल का घड़ा देखा तो उसमें 500 सोना मोहरे नहीं थी, सिर्फ तेल ही था। तो उसके पैरों तले से एकदम जमीन खिसक गई। उसको एकदम आघात लगा कि मैं तो यहाँ पर 500 सिक्के रख कर गया था, वो गया कहाँ पर, वो सिक्के कहाँ गए।
उसको आघात लगा, वो कुछ सोच नहीं पा रहा था कब क्या करूं, एकदम से सिर पकड़कर बैठ गया। वो निराश हो गया कि अब क्या करूं, मेरे इतने सारे पैसे कहाँ गए, ये पैसे तो मेरी मेहनत के थे, मैंने मेहनत कर कर सब पैसे इकट्ठे किए थे, तो कहाँ गए मेरे पैसे। वो विचारता है, सोचता है और निराश होकर बैठ जाता है और सोचता है कि अब क्या किया जाए, किस प्रकार मैं पता लगाऊं कि मेरे सिक्के कहाँ पर है। तो यहां तक हमने आगे के वीडियो में देखा था। आज इस वीडियो में यहां से हम कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 30 पर, थर्ड पैराग्राफ। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरे मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रखकर गए थे, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। वह यानी कौन, अली ख्वाजा, उल्टे पांव वाजिद के घर गया। यहां पर देखो एक मुहावरा है, उल्टे पांव जाना यानी फौरन जाना, तुरंत जाना। वो अपने घर तेल का घड़ा लेकर आया, देखा कि तेल के घड़े में सिर्फ तेल है, सोने की मोहरें नहीं है, तो तुरंत फौरन वो अपने दोस्त के घर गया, तो उसे कहते हैं उल्टे पांव जाना। और वो अपने दोस्त के घर गया तो दोस्त ने तो कहा कि भाई तेल का घड़ा आप जिस स्थान पर रखकर यात्रा पर गए थे उसी स्थान से आपको तेल का घड़ा मिला है, जिस प्रकार आपने सीलबंद किया था उसी प्रकार सीलबंद है, बराबर। तो मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, तो मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। आपने मुझे बताया था तेल का घड़ा रखते समय, तो उसने तो बताया ही नहीं था अली ख्वाजा ने तो कि यहाँ पर सोने की मोहरें हैं। इसलिए वाजिद ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं कैसे मान लूं कि घड़े में सोने की मोहरें थी, आपने तो ऐसा ही कहा था कि ये तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाता हूं, बराबर, और तेल के घड़े में से आपको तेल ही मिला है। आगे दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वहीं आपके झगड़े को मिटा सकता है। अली ख्वाजा वाजिद के घर गया, तेल के घड़े की बात की, वाजिद ने जो उत्तर दिया उससे अली ख्वाजा को संतोष नहीं हुआ, इसलिए दोनों मित्र में क्या हुआ, कहासुनी होने लगी। तो यहाँ पर एक दूसरा मुहावरा है, कहासुनी होना यानी वाद विवाद होना, झगड़ा होना। कहासुनी होना मुहावरे का अर्थ है वाद विवाद होना, झगड़ा होना। तो दोनों दोस्तों के बीच झगड़ा होने लगा, झगड़ा बहुत बड़ा, दोनों दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगे, बोलने लगे। तो ये उनकी आवाज सुनकर उनके मोहल्ले के सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। इकट्ठा हो जाना यानी जमा हो जाना, बराबर, सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होने लगे। और उन्होंने जब इस झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो किसी ने अली ख्वाजा को रोककर कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम्हें लगता है कि वाजिद ने ही तुम्हारे सोने के सिक्के ले लिए हैं, तो तुम काजी की अदालत में जाओ न्याय मांगने के लिए। काजी इट मीन्स न्यायाधीश, काजी उर्दू भाषा का शब्द है, उसे न्यायाधीश कहते हैं, जज, हम इंग्लिश में कहते हैं ना जज, तो काजी इट मीन्स जज। तुम काजी की अदालत में जाओ और वही तुम्हारे इस झगड़े का निपटारा करेगा, मिटा सकता है और तुम्हें सच्चा न्याय भी दिला सकता है, इसलिए तुम काजी की अदालत में जाओ। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। मोहल्ले वालों की बात सुनकर ख्वाजा काजी की अदालत में गया, वहां पर उसने अपनी बात रखी, बराबर। यहाँ पर तीसरा मुहावरा है अपनी बात रखना, इट मीन्स जो हुआ था वह बताना, जो भी घटना हुई थी वह घटना जज के सामने उसने बता दी। इस प्रकार में मेहनत करके 1000 सोना मोहरें मैंने इकट्ठी की थी, उसमें से 500 मैंने यात्रा के लिए दी, 500 तेल के घड़े में रखकर उसमें तेल भरकर मेरे दोस्त के घर रखकर मैं यात्रा पर गया था। यात्रा पर से वापस आकर मैंने देखा तो घड़े में से तेल था, मोहरें नहीं थी। इस प्रकार जो घटना हुई थी वो सभी बातें उसने काजी को बता दी, मीन्स अपनी बात रख रहा है, जो हुआ था वह
बताना। लेकिन क्या हुआ, उसके पास कोई सबूत नहीं था कि गले में सोने की मोहरें उसने रखी थी, इसका कोई सबूत नहीं था, कोई जानता भी नहीं था, इसके पास कोई फोटो या वीडियो भी नहीं था, इसलिए उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। सबूत यानी प्रमाण, सबूत यानी प्रमाण, प्रूफ, बराबर। हम जब किसी बात को कहते हैं तो उस बात को साबित करने के लिए हमारे पास प्रूफ भी होना चाहिए। वो प्रूफ उसके पास नहीं था, इसलिए काजी की अदालत में उसे न्याय नहीं मिला और वो बेचारा निराश होकर वापस लौटा। आगे, तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। काजी की अदालत में उसे न्याय नहीं मिला, इसलिए वो बगदाद शहर में, बड़े शहर में गया, अपने गांव से शहर में गया और बगदाद शहर के जो खलीफा थे, खलीफा इट मीन्स पैगंबर का उत्तराधिकारी, पैगंबर यानी इस्लाम धर्म के जो भगवान हो गए मोहम्मद पैगंबर, उनके वंशज, उनके उत्तराधिकारी, उनके जो वंशज, जैसे राजा है तो राजा का बेटा फिर राजा बनता है, उसका बेटा राजा बनता है, इस प्रकार उसे वंशज कहते हैं, उत्तराधिकारी कहते हैं कि राजा के बाद राजा बेटा बनता है। इस प्रकार खलीफा यानी मोहम्मद पैगंबर का उत्तराधिकारी, उनके वंशज खलीफा उसे कहते हैं। तो वो खलीफा के पास बगदाद में गया और उनके पास जाकर न्याय के लिए अपील की। अपील करना यानी निवेदन देना, एप्लीकेशन करना, बराबर। अपील की यानी कि मेरे पैसे खो गए हैं, 500 सोना मोहरें मैंने यहाँ पर इस प्रकार रखी थी, तो आप उस चोर को ढूंढिए और मेरी सोना मोहरें मुझे वापस दिलाइए। इस प्रकार उसने अपील की, वहां पर निवेदन किया। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा। खलीफा ने उसकी जो अपील थी, जो निवेदन था, उसका एप्लीकेशन थी, वो स्वीकार कर ली और उसे कहा कि मैं इस सारे मामले की तह तक जाकर आपको न्याय दूंगा, बट इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। पूरी घटना को तो मैंने जान लिया है, समझ लिया है, एक सोचने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं थोड़े समय के बाद आपको इसके बारे में बताऊंगा। एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। खलीफा ने कहा कि एक सप्ताह के बाद, सप्ताह यानी वीक, अठवाड़ी। खलीफा ने कहा कि एक सप्ताह के बाद, एक वीक के बाद तुम आना, हम इस मामले में सुनवाई करेंगे, बराबर। कि आपके पैसे कहाँ गए, किसने लिए, वो सब मैं इस एक सप्ताह में सोच विचार करके फिर आपको सप्ताह के बाद सुनवाई करूंगा। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया। एक सप्ताह में अपने गांव से बगदाद में ख्वाजा पहुंच गया, इसलिए इस पूरे शहर में इन दोनों का जो किस्सा था, सोना मोहरे वाला किस्सा, वो प्रख्यात हो गया, यानी सब लोग जानने लगे, बराबर। प्रख्यात यानी प्रसिद्ध, प्रख्यात यानी प्रसिद्ध हो गया उनका पूरा किस्सा कि भाई ख्वाजा नामक कोई आदमी है, उसके पास 1000 सोने मोहरे थी, 500 वो लेकर यात्रा पर गया था, 500 तो उसके घर रखी थी, लेकिन दोस्त ने ले ली। इस प्रकार की बातें पूरे शहर में होने लगी। दोस्तों, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, पेज नंबर 30 पर देखो एक चित्र दिया गया है, बराबर। ये जो है वो खलीफा है, ये खलीफा के नौकर है, नौकर महसूस है, जो राज के होते हैं मंत्री लोग, वो ये तेली है लोग, जो तेलियों ने चक्कर न्याय किया था, बराबर। ओके, ये राजा खलीफा और वो लोग सब है। आगे, खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। खलीफा जो बगदाद के थे, वो अपना भेष बदलना यानी वेश बदलना, वेश यानी वो राजा है, लेकिन उसे जब अपने राज्य के बारे में कुछ जानना है तो वो राजा बनकर जाएगा तो उसे पक्की सच्ची जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए उसने क्या किया, राजा के कपड़े निकालकर एक साधारण आदमी जैसे कपड़े पहनकर अपने राज्य में घूमने लगे, ताकि उन्हें पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लड़के
न्यायालय का खेल खेल रहे हैं, यानी एक लड़का न्यायाधीश बना है, बराबर, और वो बड़ा समझदार दिख रहा है, वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। उन्होंने देखा कि कुछ लड़के न्यायालय का खेल खेल रहे हैं, तो एक लड़का वहां पर न्यायाधीश बना है, न्यायाधीश यानी जज, काजी बना है, दूसरे वकील है, कोई जो न्याय मांगने आता है वो बना है, और वो लड़का बहुत समझदार दिख रहा है, और वो जो जिस प्रकार न्याय कर रहा है वो खलीफा को लगा कि बिल्कुल सही जा रहा है वो लड़का। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। खलीफा ने उससे कहा कि मैं तुम्हारा खेल देख रहा था, मैंने तुम्हारा खेल पूरा देखा, तुम बहुत समझदार मुझे दिखते हो, तो तुम इस प्रकार ऐसा करो कि कल हमारे दरबार में आना। खलीफा ने उस हसन नामक छोटे लड़के को अपने दरबार में बुलाया। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। हफ्ते का समय दिया था अली ख्वाजा को, काजी ने, खलीफा ने, हफ्ता हो गया तो खलीफा के दरबार में वाजिद गया, अली ख्वाजा गया, और हसन को भी खलीफा ने बुलाया था। हसन भी उपस्थित हुआ, उपस्थित हो रहा है यानी प्रेजेंट होना, हाजिर होना। खलीफा ने हसन से कहा तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। देखो, खलीफा इतने बड़े राज्य के राजा थे, उनसे जब ये न्याय नहीं हो सका तो उन्होंने एक छोटे से बच्चे, 11 साल के बच्चे का सहारा लिया और बच्चे को कहा कि तू इन दोनों के झगड़े को सुनो और देखो, समझो कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, और तुम न्याय करो। हसन ने दोनों की बातें सुनी, ध्यान से सुनी। हाँ, फिर उसने 2 तेलियों को बुलाया। तेली इट मीन्स तेल निकालने वाला। जो लोग तिल में से, सींग में से, कपास के जो बीज होते हैं उसमें से तेल निकालने का काम करते हैं, घड़ी मिलकर उसे तेली कहते हैं, जो तेल निकालने का काम करते हैं। तो हसन ने दोनों की बातें सुनी, फिर 2 तेलियों को बुलाया जो तेल का बिजनेस करते हैं, तेल निकालने का, तेल बेचने का, उनको बुलाया। थोड़ी देर में 2 तेली वहां पर आ गए। हसन ने उनसे कहा कि आप इस घड़े के तेल को जांच कीजिए और बताइए कि इस घड़े में तेल कितना पुराना है। हसन ने दोनों तेलियों को बुलवाया, तेली भी फटाफट आ गए। फिर हसन ने कहा कि ये एक घड़ा है, इस घड़े में तेल भरा हुआ है, तो आप दोनों इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और मुझे बताइए कि घड़े में जो तेल है वो कितना पुराना है, कितने दिनों पुराना है, कितने महीनों पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी तेल को चखा, सूंघा और देखा। दोनों तेली घड़े के पास गए, उसमें से थोड़ा तेल निकालकर सूंघा, चखा, देखा, बारी बारी, एक के बाद एक, बारी बारी यानी एक के बाद एक दोनों ने ये किया। फिर अपना निर्णय दिया कि घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं। वे बोले कि ये घड़ी में जो तेल है वो 2 महीने पुराना है, इससे ज्यादा पुराना नहीं है। अब पॉइंट की बात, अली ख्वाजा यात्रा पर कब गया था? 6 महीने पहले। घड़े में तेल कितने महीने पुराना है? 2 महीने पहले। यानी बात एकदम स्पष्ट है हमारे सामने कि कौन चोर है? वाजिद, बराबर। क्योंकि जो इंसान 6 महीने पहले यात्रा पर गया था तो स्वाभाविक से 6 महीने पहले ही उसने तो घड़े में तेल रखा था, बीच में तो आकर तेल नहीं रखकर गया, बराबर। तो जिसके घर तेल रखा था उसके घर में से ही तेल की चोरी हुई है और तेल के साथ सोना मोहरे की भी चोरी हुई है, और उसने पुराने तेल की जगह नया तेल भरा है। वो नया तेल अभी 2 महीने पहले ही भरा हुआ है, यानी वो बहुत पुराना नहीं है। तेलियों की इस बात को सुनकर वाजिद तो घबरा गया। वाजिद को पता चल गया कि मेरी चोरी पकड़ी गई, इसलिए वो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। तेलियों ने जैसे ही बताया कि 2 महीने पुराना है, वाजिद घबरा गया, क्योंकि वाजिद ने 2 महीने पहले ही उसमें तेल डाला था। पुराना तेल तो उसने निकाल लिया था वो अपने घर पे दावत के लिए, तो ये घबरा गया। लेकिन अली ख्वाजा खुश हो गया और खलीफा से बोला कि हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था और तेल तो 2 महीने पुराना है, इट मीन्स मैं सच्चा हूं और ये झूठा है।
तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। तेलियों की बात सुनकर अली ख्वाजा ने कहा कि मैं 6 महीने पहले गया था, 6 महीने पहले मैंने इसमें तेल भरा था। इन दोनों की बात सुनकर वहां पर जितने दरबार में जितने लोग बैठे थे सबको वास्तविकता यानी असलियत, बराबर, असलियत का पता चल गया कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। सच्चाई क्या है सबके सामने आ गई। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। मामला एकदम स्पष्ट हो गया था कौन सच है कौन झूठ है, बराबर, क्योंकि तेल 2 महीने पुराना था, उसने 6 महीने पहले रखा था। इसलिए फिर खलीफा को तो न्याय करना एकदम आसान हो गया, सबूत मिल गए उसे न्याय करने के लिए। फिर खलीफा ने वाजिद का हसन का धन्यवाद किया कि नहीं थैंक यू, तुमने मुझे न्याय करने में आसानी कर दी, सबूत मुझे मिल गए न्याय करने के लिए। और वाजिद को कहा कि तुम चोर हो, तुमने इसके गड़े से तेल भी चुराया है और 500 सोना मोहरें भी चुराई है, तो वो तेल और सोना मोहरें तुम इसे वापस कर दो। और तुमने जो विश्वासघात किया है, विश्वासघात यानी धोखा, अपने दोस्त के साथ जो धोखा किया है, विश्वासघात किया है, इसके बदले में तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। तुमने ये अपराध किया है, अपराध यानी गुनाह किया है, तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया, पुरस्कार यानी इनाम दिया खलीफा ने, बराबर, जो बगदाद के खलीफा राजा थे उन्होंने हसन को बहुत सारा इनाम दिया क्योंकि हसन ने एक बहुत कठिन मसला सुलझा दिया था, बराबर, अपनी सूझबूझ से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से। और वहां पर जितने लोग बैठे थे खलीफा के दरबार में, उन सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की पूरी प्रशंसा की। सूझबूझ यानी समझदारी, बराबर, पूरी प्रशंसा यानी बहुत प्रशंसा की, बहुत तारीफ की कि वाह लड़का बहुत जोरदार है, 11 साल का लड़का है लेकिन उसकी सूझबूझ देखो, उसकी बुद्धि देखो, उसकी समझ शक्ति देखो कितनी है, कि जो न्याय करना एक राजा के लिए कठिन हो गया, एक न्यायाधीश के लिए कठिन हो गया, वो न्याय एक छोटे से बच्चे ने कर दिया, 11 साल के बच्चे ने कर दिया। इसे लोगों ने उसकी वाह की। तो दोस्तों यहाँ पर इस कहानी में हमें चतुराई, समझदारी की सीख मिलती है, बराबर। हमें कोई भी कार्य हो, कोई भी मुसीबत आए तो हमें सूझबूझ से यानी समझदारी से सोचकर, चतुराई से उस मुसीबत का हल ढूंढना चाहिए, ना कि मुसीबत में पढ़कर, मुसीबत को देखकर निराश हो जाना चाहिए। निराश होने से मुसीबत का हल नहीं निकलेगा। मुसीबत का हल तभी निकलेगा जब हम उस मुसीबत को सोचेंगे, समझेंगे, उससे बाहर निकलने के रास्ते ढूंढेंगे, बराबर। चतुराई से उससे बाहर निकला जा सकता है। ये सीख हमें 11 साल का बच्चा यहाँ पर दे देता है। तो यहाँ पर हमारी ये कहानी पूरी होती है दोस्तों। अभ्यास में कुछ प्रश्न है कि अली ख्वाजा ने मोहरें तेल में क्यों छुपाई होगी। अली ख्वाजा ने मोहरें तेल में क्यों छुपाई होगी? तो तेल के रंग के कारण मोहरें दिखाई न दे अथवा दिखाई न पड़े, इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरें तेल में छुपाई होगी। क्योंकि तेल का रंग भी सुनहरा होता है, मोहरें भी सुनहरी होती है, तो मोहरें नीचे डालकर ऊपर तेल डाल दो तो फिर किसी को पता नहीं चलेगा। सुनहरे, दोनों के सुनहरे रंग एक जैसे, इसलिए तो तेल का रंग ना दिखाई दे, तेल के रंग के कारण मोहरें ना दिखाई दे, इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरें तेल में छिपाई होगी। दूसरा, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मित्र के साथ हमें सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए। कभी भी अपने मित्र को धोखा नहीं देना चाहिए, अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, उसके साथ कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। तीसरा, वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? आप होते तो क्या करते? अगर मैं होता वाजिद और हसन की जगह, तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात कभी नहीं करता,
मैं हसन की जगह अगर होता, वाजिद की जगह मैं होता तो मैं अपने दोस्त के साथ विश्वासघात नहीं करता, और मैं हसन की जगह होता तो मैं भी उसकी तरह पूरी घटना की छानबीन करके पूरी घटना को सोच समझकर जानकर ही निर्णय देता, बराबर, और निर्णय जो सच्चा है उसके पक्ष में मैं देता। ओके, इस प्रकार आपको उसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। फिर आगे के क्वेश्चन है कि वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि वाजिद जब घड़े की सील, घड़े का जो ढक्कन था, उस सील को तोड़कर तेल निकालने लगा, तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई, सिक्कों की खनक हुई। उससे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में डालकर देखा तो उसको घड़े में सोने की मोहरें मिली, बराबर। इस प्रकार आप लिख सकते हो। दूसरा, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ। तो वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े में से तेल निकालने के साथ साथ उसमें रखी सोने की मोहरें भी निकाल ली थी, फिर उसमें नया तेल भर दिया था। अली ख्वाजा जब मक्का की यात्रा से वापस आया, अपना घड़ा लेकर उसने देखा तो उसमें से सिर्फ तेल निकला, सोने की मोहरें नहीं निकली, इसलिए उसने वाजिद को पूछा, तो वाजिद ने मोहरें चुराने से साफ इनकार कर दिया, इसलिए दोनों के बीच झगड़ा हो गया। तीसरा है कि तेलियो अली खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया। खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया। तो एक दिन खलीफा अपना वेश बदलकर अपने शहर में, राज्य में घूम रहे थे, तब उन्होंने कुछ लड़के को न्यायाधीश का खेल खेलते हुए देखा। जो लड़का न्यायाधीश बना था वो बहुत समझदार लग रहा था, और वो जिस प्रकार न्याय कर रहा था वो एकदम सही था, और उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति खलीफा को बहुत अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने वाजिद और अली ख्वाजा के झगड़े को सुलझाने के लिए हसन को अपने दरबार में बुलाया। फिर है, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबरा गया। तो तेलियों ने घड़े के तेल को देखा, चखा और सूंघा, उसके बाद बताया कि ये तेल तो 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में तो 6 महीने पहले तेल डाला हुआ था, भरा हुआ था। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली ख्वाजा के तेल को निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भर दिया था। पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरें भी मिल गई होगी, और वो मोहरें उसने चुरा ली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए वह घबरा गया। वाजिद को लगा उसकी चोरी पकड़ी गई, इसलिए वो घबरा गया। तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया, आगे का क्वेश्चन। तो तेलियों को तेल की अच्छी परख होती है, क्योंकि उनका धंधा, उनका व्यवसाय ही तेल निकालना, तेल बेचना होता है। कौन सा तेल कितने समय पुराना है इसे वे आसानी से बता सकते हैं। उन्होंने घड़े को तेल को देखा, सूंघा, चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने पुराना है। इस प्रकार तेल की गंध, स्वाद और की पहचान कर तेलियों ने तेल के बारे में सच्चा निर्णय बताया। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया। तो हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय करने में आसानी हो गई, सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस लौटा देने का आदेश दिया। इसके साथ उन्होंने विश्वासघात और अपराध के लिए वाजिद को सजा भी सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार भी दिया। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ओके, तो आशा है कि आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद अच्छे से समझिएगा भी। और ये जो छोटे से बच्चे हसन ने सूझबूझ से काम लिया है, इस प्रकार की सूझबूझ और बुद्धि आप भी हर मामले में, हर बात में रखें। और जो भी प्रसंग घटे, कभी भी आपके साथ या आप ऐसे मुकाम पर आओ कि आपको कोई निर्णय करना हो, तो आप भी अपनी सूझबूझ और बुद्धि से ही निर्णय करें, और वो निर्णय सही निर्णय ही होना चाहिए। ओके।
तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, कहानी को समझिएगा और उसके बाद जो वर्कशीट आती है वो अच्छे से लिखिए।